खेल और ड्रामा उसी के अकॉर्डिंग प्ले होने लगता है। तो कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। माना पहले तो यही नहीं पता कि दृढ़ संकल्प होता क्या है। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है मैं आत्मा हूं, मैं ये रोल ये शरीर नहीं हूं। शरीर में किया गया कोई भी कर्म, शरीर में आई हुई कोई भी बात या शरीर में चल रहा कोई भी सीन मुझ आत्मा की पवित्रता को खंडित नहीं कर सकता। मुझ आत्मा की आनंद को, शक्तियों को नहीं छीन सकता। इसलिए मैं रोल की हर बात छोड़ देती हूँ। मुझे रोल की कोई चीज में भार नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, रोल की किसी चीज के किसी संकल्प में, संस्कार में नहीं फंसना है। ये है दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो, अंडरलाइन दिस लाइन। रियलाइजेशन अपने को आत्मा होने की अवस्था में कैसा अनुभव होना चाहिए, ये रियलाइज करने की कोशिश करो। अभी तुम दूसरों के एक्सपीरियंस से, ज्ञान से सुन लेते हो आत्मा ये आत्मा वो। आप ज्यादातर लोग कई पूछते हैं कैसे करें सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, क्या करें क्या नहीं करें। अरे तुम अगर आत्मा हो तो आत्मा होने का एहसास कैसा होगा? अगर अभी आपको बोल दिया जाए कि आप कुत्ते हो, हाँ आप डॉग हो, तो जरा फील करके देखो कि एक डॉग की बॉडी के अंदर आप एंटर कर जाओ तो वो डॉग कैसा फील करता होगा। कर सकते हो? आपको बोले आप तोता हो, आप तोते की बॉडी के अंदर एंटर कर जाओ और फील करो हाउ तोता विल बी फीलिंग कि कैसे होता होगा। कर सकते हो? बहुत ज्यादा ना सही, कुछ कुछ तो कर सकते होगे ना। बेचारा मासूम है, बोल नहीं सकता, उसके पास हिंदी इंग्लिश की भाषा नहीं है। उसको जो परोस दिया जाए वही परोसेगा। उसको कैसा दिखता होगा? उसको हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी नहीं दिखते, मतलब उसका दृष्टिकोण एकदम अलग होगा ना। जानवरों का दृष्टिकोण दुनिया को देखने का अलग होता है। इंसानी दृष्टिकोण अलग होता है। इंसानों में भी अलग अलग सोच की दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। तो आत्मा होने का दृष्टिकोण कैसा होगा? एकदम बाबा के जैसा। बाबा कैसा है? बाबा के बारे में नॉलेज इकट्ठी करो, भगवान की नॉलेज इकट्ठी करो। भगवान कौन है? भगवान की इतनी महिमा है। वो जन्म मरण से न्यारा है, वो साक्षी दृष्टा है, वो पाप पुण्य कर्मों में फंसता नहीं है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, असोचता है। जैसा बाबा है बिल्कुल सेम टू सेम मैं हूँ। तो कैसा होता है अकर्ता होना, असोचता होना? कैसा होता है साक्षी होना? कैसा होता है जन्म मरण से न्यारे होना? उसको मनन चिंतन करके एक्सपीरियंस करो। ये बताने वाली बात थोड़ी है, ये तो आपको खुद करके देखनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहता है कि आगे चलकर बताएंगे, मतलब अगर तुम्हारी अवस्था एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हुई होगी तब तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। क्योंकि ये ज्ञान एनर्जी लेवल पर ले जाने के बाद आपको सूक्ष्म में इतना डुबो देता है कि एकदम लाइट आपकी जो है वो स्थूल से सूक्ष्म ज्ञान की लाइट में मर्ज हो जाती है। और जब तक नहीं हो रही है तब तक हम स्थूलता में डूबे रहते हैं। तो इसलिए रियलाइज करो ना। कई बार हम कितनी चीजें पूछते हैं, ये करें वो करें, ऐसा सही वैसा सही, क्यों? क्योंकि शरीर समझ के बैठे हैं। आत्मा होने में कोई पवित्रता की बात भी करेगा? आत्मा होना क्या होता है ये एक्सप्लेन करने से भी क्या ही बताएं, क्योंकि सबको अपना अपना खुद करना पड़ेगा। ये चीज नहीं करवा सकते आपको एक्सपीरियंस कि आत्मा होना क्या होता है। आत्मा होना का मतलब कोई बोझ ही नहीं होना चाहिए। फिर तो आप दुनिया से बाहर हो, आप हो ही नहीं दुनिया के, तो फिर दुनिया की क्या चिंता? चलेगा अपने आप सब खेल, है ना। तो बाबा कहते हैं कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है।